जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले इधर कई बटरफ्लाइज के रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए और जिस दिन उन्होंने मुझे दर्शन दिया उसके एक दिन पहले ही टेलीपैथी का मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि उन्होंने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिया। और उसी दिन से सुबह जब मैं मतलब रात में सो रही थी तो सुबह ठीक मेरे ख्याल से 5 या 6 बजे के बीच में गुरुजी ने मेरे सपने में भी मुझे दर्शन दिए। और मतलब इतना अच्छा लगा, उस दिन गुरुजी ने मुझे 3 बार दर्शन दिया। तो मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे उन संगतों में से चुना है जो इतनी खास है कि जिसको इतनी बार गुरुजी ने दर्शन दिया। और गुरुजी कहते हैं ना कि सपने में दर्शन देने का मतलब है कि वो हमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी को काटने के लिए आया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं इधर इतना बीमार चल रही हूँ, इतना बीमार चल रही हूँ। आज मैं जाकर ऐसी थोड़ी ठीक हुई हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं नेगेटिव वाइब इतनी थी या क्या था, मुझे नहीं पता। पर जो भी मेरे बुरे कर्मा थे गुरुजी के आशीर्वाद से वो सब अब कट रहे हैं। मेरे पति भी बीच में बहुत बीमार हो गए थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का कि उन्होंने मेरे पति को अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस किया, मुझे अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस किया। हर पल हर क्षण का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमारी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हमें अच्छा स्वास्थ्य देने का शुक्राना, हर बात को सुनने का शुक्राना, समझने का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना। शायद कुछ गलतियां हमने कर दी थी, उसके लिए गुरुजी हमें तुरंत माफ़ भी कर देते हैं जब हम उनसे अरदास करते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी की, कोई ना कोई गलती रही होगी इस वजह से हमें इतना इधर दुख मिला। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके सिवा कोई भी नहीं है कि जो हमारी गलती के लिए हमें इतनी जल्दी माफ़ी दे सके और हमें अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस कर सके। क्योंकि रुपया पैसा तो बहुत दूर की बात है संगत जी, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो आप रुपया पैसा बना सकते हो, पर अगर रुपया पैसा है भी तो भी आप उससे अच्छा स्वास्थ्य नहीं बना सकते हो। तो इसलिए मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मेरे परिवार पर अपनी मेहर इसी तरीके से बनाए रखें। हम पति पत्नी, मेरे बच्चे को, माँ बाप, बहन को अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करें। और और हमेशा हर पल हमारे साथ रहें, जो कि गुरुजी रहते हैं। जो गलतियाँ हुई हैं मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मतलब जितनी भी माफ़ी मांगूँ कम है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। तुरंत हमारी अरदास सुन लेते हैं, हमारी तकलीफ़ को समझ लेते हैं और तुरंत ही उसको दूर कर देते हैं। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ, जैसे लगा मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है, बाकी जो थोड़ा मोड़ा है वो भी गुरुजी उसको ख़त्म कर रहे हैं। और मेरे जितने सपने हैं गुरुजी ने मुझसे वादा किया है कि तू जो सोच रही है मैं तुझे उस मुकाम तक लेकर जाऊंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितना आपने सब कुछ दिया, चाहे वो दर्द मिला हो उसका शुक्राना, सुख मिला हो उसका शुक्राना, क्योंकि दर्द नहीं मिलता तो आज जो ये आराम मैं महसूस कर रही हूँ वो ना महसूस कर पाती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कहीं ना कहीं गलती मुझसे ज़रूर हुई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। चाहे मेरे पति से गलती हुई हो, मुझसे गलती हुई, मेरे परिवार से गलती हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हमें माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। आप हमेशा अपनी दया हम पर बनाए रखिएगा और बहुत बहुत शुक्राना हम पर अपनी मेहर करने का, हर वक्त हमें दर्शन देने का, हमें समझने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी इसी तरीके से अपनी हर संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहिएगा, ताकि हम शुक्राना सत्संग में आपकी बड़ाइयाँ शेयर करके सबको बता सकें कि हमारे गुरुजी क्या हैं और हमारे लिए क्या करते हैं वो।
तो गुरुजी आपने तो जो किया है उसके लिए मैं जितना कहूँ कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो बहुत दिन से पेंडिंग था, बहुत मेरे मन में कचोट रहा था कि मैं कब करूँगी, कब करूँगी। तो आज गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे इतनी हिम्मत मिली कि आज मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। इसका भी लख लख शुक्राना। गुरुजी सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना, दुर्बुद्धि का नाश करने के लिए शुक्राना, हर पल हमें माफ़ करने के लिए शुक्राना, अपनी मेहर बनाने के लिए शुक्राना, हर पल, हर क्षण, हर साँस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर हर चीज़ का शुक्राना, चाहे वो सुख दुख हो, आंसू हो, मुस्कान हो, हर चीज़ का शुक्राना। जो इतना अच्छा खाना पीना, ओढ़ना पहनना सब कुछ दिया, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, आपके बिना हमारे शरीर का एक अंग नहीं हिल सकता। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं उसको आप काट देते हो, उसको दूर कर देते हो और हमें अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करते हो। यही अरदास है गुरुजी, हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखना, ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जो भी हमारे कर्तव्य है, हम उनको अपने जीवन रहते अच्छे से पूर्ण कर सकें। ऐसा आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना गुरुजी। तो आज गुरुजी की शुक्राना से ही मैं यहाँ पर अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ और फिर अपना अगला सत्संग बहुत जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग गुरुजी की मेहर से कह रही हूँ। अभी क्या हुआ था आज ही कि मेरे मतलब ऑफिस में कुछ एक इंक्वायरी चल रही थी और उसमें मतलब जो चीज़ पहले हो गई थी, मतलब इंटेंशनली नहीं हुई थी, मैं बहुत डिटेल नहीं बता पाऊँगी, बट इंटेंशनली नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कुछ मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज़ के बारे में किसी से डिस्कस नहीं किया, अपने बॉस वगैरह से डिस्कस नहीं किया। तो वो चीज़ें आज उभर के आई। मेरा कुछ पैसा आने वाला था तो मेरा पैसा होल्ड हो गया था एंड उसके लिए इंक्वायरी बैठी एंड मुझे लगा कि मतलब अब मेरा करियर एकदम ख़त्म और मुझे अपने मेन जो मेरे बॉस हैं उनसे हेड से बात करनी थी। तो सुबह तो चीज़ें बहुत ही वर्स्ट थी, लग रहा था कि अब तो 200% मेरा टर्मिनेशन हो जाएगा और अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने गुरुजी से बहुत बहुत अरदास की और यही कहा कि गुरुजी जो मैंने गलती की है, अगर उसकी सज़ा में मेरी नौकरी जा रही है या मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिल रही है तो ठीक है, ये भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि अगर मैंने गलती की है तो उसकी सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए और अगर आप दे रहे हैं तो भी ठीक है। मेरी इज़्ज़त, बदनामी, मेरी तरक्की, मेरा नीचा होना, नौकरी में तरक्की होना या नौकरी का जाना, ये सब गुरुजी मैंने आपके हाथ में सौंप दिया है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पर हाँ, जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। उस वक्त को तो मैं वापस नहीं ला सकती, पर मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से और जो मुझे सज़ा मिली है उसके लिए भी मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि ठीक है गुरुजी, जो मैंने गलती की थी, अगर उसकी सज़ा मेरी नौकरी जाना ही है तो वो भी मुझे मंजूर है। अगर उसकी सज़ा मेरे लिए एक एक पैसे का मोहताज होना है तो मुझे वो भी मंजूर है। मेरी बदनामी होनी है तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि सज़ा देने वाले भी आप हो और हमारी तरक्की करने वाले भी आप ही हो। तो अगर गलती हम करते हैं तो सज़ा भी हमें मिलती है, चाहे जिस रूप में मिले। तो अगर इस रूप में मेरी सज़ा मेरे सामने आई है तो मैं भी वही स्वीकार करती हूँ और मैंने जीवन की सारी बागडोर, अपनी सारी तरक्की, उन्नति सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया है। हंसी खुशी, सांसें, सब कुछ आपको मैंने दे दिया है। तो मेरे जीवन में जो मेरे हक में अच्छा फैसला होगा वही आप करेंगे और आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैंने अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी अब मैंने सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया है, क्योंकि मुझे अपने सबसे मेन हेड से बात करनी थी। मुझे लग रहा था वो बहुत चिल्लाएंगे और कहेंगे नहीं अब बस टर्मिनेशन है आपका, ये वो। मैंने गुरुजी का नाम लेके बात किया। मैंने कहा गुरुजी अब सब कुछ आप पर सौंप दिया है। जो मेरे बॉस बोलेंगे वो वो जो शब्द बोलेंगे वो रहे होंगे, लेकिन शब्द वो आपके होंगे, जो आप चाहेंगे वही वो बोलेंगे। तो मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, जैसा आपको ठीक लगेगा आप करिएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आपकी हर चीज़ मुझे स्वीकार है, चाहे वो मेरे हक में हो फैसला या ना हो, मुझे दोनों चीज़ स्वीकार है। सज़ा मिलेगी तो भी और नहीं मिलेगी तो भी। फिर मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, बात की, खैर बहुत नॉर्मली, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात किया, लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ था और उसका उन्होंने एक सलूशन भी मेरे को बताया। तो मुझे कुछ लेटर वगैरह लिख कर देने हैं, साइन करके देने हैं
तो गुरुजी के आशीर्वाद से आज वो भी मेरा काम हो जाएगा, मैं करूँगी। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि मेरे बॉस मेरे पर गुस्साए नहीं, क्योंकि सच में मेरा कोई ऐसा इंटेंशनली वो नहीं था। अब हो गया, मुझे नहीं पता, बस इतनी गलती थी कि मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। बाद में अगर मैं किसी से डिस्कस करती तो आज जो मुसीबत आई है वो ना आती इतनी, और मेरा पैसा भी होल्ड नहीं होता। बट ठीक है, अब जो गलती हो गई सो हो गई, उसके लिए मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी है। और इसका तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरी बॉस से बहुत अच्छे से बात कराई। और सारी चीज़ें, अब लग रहा है कि गुरुजी ने मुझे एक उम्मीद की किरण दी है कि हाँ। और गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज भी आ रहा है कि परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर गुरुजी ने कहा है, गुरुजी अपने हर एक वादे को निभाते हैं, तो अगर गुरुजी ने कहा है तो वो होकर ही रहेगा। क्योंकि जितनी वर्स्ट कंडीशन थी, जिस हिसाब से मैंने अपने बॉस से बात की, अगर कोई और होता तो शायद फायर कर देता। बट गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की, मुझे एक सलूशन भी बताया। तो मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि वो काम करेगा और मेरी नौकरी भी बच जाएगी। और अब जो मेरी नौकरी में एक नया मोड़ शुरू होने वाला है, वो गुरुजी के आशीर्वाद से इतना शानदार होगा कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पे। और अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज इतनी वर्स्ट कंडीशन को गुरुजी ने इतने हल्के में से ले लिया। आज ही सुबह मैं जब गार्डन में गई, मतलब जो मेरा लॉन है, तो मैंने वहाँ पे देखा एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बहुत बड़ी सी थी, बड़ी प्यारी सी थी। पर उसका आधा जो मतलब वो था, आधा हिस्सा उसका टूटा हुआ था। वो उड़ तो रही थी लेकिन वो टूटा हुआ था। मैं उसको बहुत ध्यान से देख रही थी, और मैं मतलब सुबह से तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, और उसको देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे समझ में नहीं कि गुरुजी कोई मुसीबत मेरे ऊपर आने वाली है या क्या है, मुझे नहीं पता। और उसके बाद से ही ये चीज़ें मैं देखती गई। लेकिन मैंने उस बटरफ्लाई के लिए भी गुरुजी से बोला कि गुरुजी उनको शक्ति दीजिए। और अगर आप मुझे दर्शन दे रहे हैं तो अनंतम शुक्राना। पर ये मेरा कष्ट अगर है, अगर आपने अपने ऊपर लिया है, तो मैं मतलब इसके लिए क्या ही बोलूँ, कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मेरा कष्ट आपको अपने ऊपर लेना पड़ रहा है। पर आपने मेरी समस्याएं दूर की, उसका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो आज बटरफ्लाई के, कभी मुझे ऐसी बटरफ्लाई नहीं दिखी जिसका पर आधा टूटा हुआ हो, पर वो उसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था। मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर गुरुजी की मेहर रहे उस बटरफ्लाई पे, और वो फिर से बहुत अच्छे से उड़ने लगे। और उसी तरीके से जो मेरे जीवन में ये आज मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके बाद जो एक मेरी नई शुरुआत होगी, वो पूरी दुनिया देखेगी, बहुत जानदार, बहुत शानदार होगी। मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पे। और अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने इतनी वर्स्ट कंडीशन को इतनी चुटकियों में सॉल्व कर दिया, इतने छोटे उसमें सॉल्व कर दिया। मुझे लगा ही नहीं कि सुबह से कुछ ऐसा था। सुबह से मन बहुत भारी था। अभी शुक्राना सत्संग शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज पता है क्या हुआ संगत जी, जब मेरी वो खाना बनाने वाली मेड आई ना, तो उन्होंने पूछा क्या बनेगा। मैंने बोला आलू के पराठे बना दीजिएगा। वैसे ही मन कुछ नहीं हो रहा था, बस जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। तो अभी जब अपने बॉस से बात करके ये सब फिर मैंने सोचा कि बॉस से बात हुई, फिर मैंने फ़ोन खोला कि मैं एक बार गुरुजी का मैसेज देखना चाहती हूँ। तो उस पे गुरुजी ने लिखा पराठे खाने का तेरे पास टाइम है, लेकिन गुरुजी का शुक्राना करने का टाइम नहीं है। मुझे तुरंत वो लगा कि नहीं गुरुजी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि मैंने शुक्राना नहीं किया। मैंने शुक्राना मन से किया। हाँ, शुक्राना सत्संग मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन शुक्राना मैंने तुरंत गुरुजी का किया, और हर पल करती हूँ। गुरुजी मुझसे कहें या ना कहें, क्योंकि हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक की, आपने ऐसा कह के मैं मेरे से शुक्राना सत्संग ये शेयर करवाया, और मैं ये जो भी बोल रही हूँ मेरे गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है, और आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। गुरुजी पर अगर विश्वास है, जब हम किसी बुरी मुश्किल में आते हैं ना संगत जी, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और उस वक्त हम सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर इसमें मेरा बुरा भी मुझे दिख रहा है तो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि कुछ अच्छा लिखा होगा तो वही गुरुजी करेंगे। हमें शायद वो अच्छा नहीं दिखता, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो जब हम गुरुजी पे सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो सच में चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। ऐसे ही है मेरे गुरुजी का नूर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरी बहुत बहुत मदद की। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर सुख दुख का शुक्राना।
हर सज़ा का शुक्राना, हर रोने का शुक्राना, हर इनाम का शुक्राना, हर इज़्ज़त का शुक्राना, हर ज़िल्लत का शुक्राना, हर दर्द का शुक्राना, हर मुस्कान का शुक्राना, हर पल, हर क्षण का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी हर साँस का शुक्राना गुरूपा। जिस तरीके से आपने इतनी मेहर बनाई है, आगे भी अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना और शुक्राना कि आपने मेरे से ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ और आगे का मेरा जो होगा मैं आपको ज़रूर दोबारा से अपना सत्संग शेयर करके बताऊँगी कि मेरी लाइफ में अब मेरे करियर में मेरी ज़िंदगी ने क्या नया टर्न लिया है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अब खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा होने के पहले एक बहुत भयंकर सा तूफ़ान आता है, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, पर उसके बाद जो शुरुआत होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तो ऐसे ही है मेरी गुरुपा, ये जो एक बुरी चीज़ें हो रही हैं, ये मेरे बुरे कर्मा हैं जो कट रहे हैं और इसके बाद गुरुजी के आशीर्वाद से जो शुरुआत होगी ना वो बहुत जानदार होने वाली, बहुत शानदार होने वाली है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज मैं काफ़ी दिन बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जबकि गुरु जी का मैसेज तो बहुत टाइम से आ रहा है कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर एक होता है ना कि हम मतलब पावर को मानते हैं, सब कुछ है गुरु जी पे और मेरा अटूट विश्वास है, चाहे मेरे साथ कितना ही गलत क्यों ना हो जाए, कितने ही दुःख क्यों ना हो जाए। लेकिन गुरुजी पर मुझे हमेशा विश्वास होता है। हाँ, कभी-कभी गुस्सा आता है, लड़ लेती हूँ, तो यही उनसे कहती हूँ कि आपकी बेटी हूँ तो मैं लड़ लेती हूँ। कभी-कभी गुस्से में बोल देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी मतलब ऐसा वो हो गया होगा कि मैं गुस्सा हो गई हूँ और मैंने गुरुजी का नाम ना लिया हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, पल नहीं जाता है जब मैं गुरुजी का नाम ना लूँ। लेकिन इधर ऐसा हो गया था कि मेरा सत्संग सुनना भी थोड़ा कम हो गया था और शुक्राना सत्संग शेयर भी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इस बीच में ऐसे-ऐसे हर्डल्स लाइफ में कभी-कभी आ जाते हैं ना कि आप हर तरफ से निराश हो जाते हो। फिर ये लगता है कि मतलब गुरुजी कहते हैं दुःख है उसका भी शुक्राना करो, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि उसके बाद उसके अंत के बाद तो सुख ही आना है। पर हम इंसान हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी चीज़ें वो नहीं रहती हैं कि हमें जब हमारे पर दुःख आता है, परेशानी आती है तो हमें वो सब चीज़ें याद हों। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि इधर मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन लाइफ में पता नहीं क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी मुझे प्रॉब्लम लाइक फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऑफिस से रिलेटेड एंड मेरी पर्सनल लाइफ पे उसका इफ़ेक्ट। तो काफ़ी चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखर रही थी कि मतलब समझ में नहीं आता कि गुरुजी मैं क्या ही शुक्राना करूँ। लेकिन जब मंदिर में अपनी पूजा करने जाती थी घर में, तो वहीं पे अब जल प्रसाद चढ़ाया या भोग में जो भी लगाना है वो लगाया, चाय प्रसाद चढ़ाती हूँ, डेली सब कुछ करती हूँ, तो वहीं पे मैं थोड़ा गुरु जी का मंत्र जाप कर देती थी और तब भी हर चीज़ का वहीं पे बैठकर शुक्राना करती थी। और शुक्राना हर टाइम कोई टेलीपैथी मैसेज आया या इंस्टा देख रही हूँ या कुछ सोशल मीडिया पे आया तो मैं शुक्राना तो अपने दिल में हमेशा करती रहती हूँ, बट शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर रही थी और सत्संग सुन भी नहीं पा रही थी। पर और चीज़ें रेगुलर हो रही थी। लेकिन मुझे वही लग रहा था कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद इसकी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। और जब ये मैसेज पढ़ती थी कि शुक्राना कर, तो मुझे लगता था कि गुरुजी मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़िंदगी एकदम जैसे मतलब बिखरती सी जा रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सक्सेस होने के कोई रास्ते नहीं हैं, जिस भी चीज़ में हाथ डालो वही चीज़ ख़राब हो जा रही है। तो मतलब बहुत मैं इधर उदास थी, लेकिन बहुत दिन से सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। पर आज मैंने अभी ही बल्कि एक सत्संग सुना जिसमें सेम मेरी ही जैसी कंडीशन बताई जा रही थी कि ऐसा-ऐसा होने लगा, इतनी नेगेटिविटी आ गई कि मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पा रही हूँ। पर शुक्राना करना ज़रूरी है। हो सकता है इस शुक्राना सत्संग को करने के बाद मेरे जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए। प्रॉब्लम्स तो एक लाइफ का हिस्सा है, वो आएँगी और जाएँगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगता है थोड़ा-सा कम हो जाए, क्योंकि गुरुजी जब से गुरुजी ने हम लोग का हाथ पकड़ा है ना, तो जीवन में चाहे जितनी तकलीफ़ हो सुकून तो है। ये तो मैं कहती हूँ। चाहे जितनी तकलीफ़ हो जाए, कोई रास्ता ना नज़र आए, लेकिन जभी भी गुरुजी की तरफ देखो ना तो एक लगता है कि हाँ, गुरुजी हैं, गुरुजी सुन रहे हैं। और कहीं न कहीं टेलीपैथी से जब बार-बार वो मैसेजेस भी आते हैं तो लगता है कि क्या बार-बार मैसेज तो आते हैं लेकिन गुरुजी का कुछ कर नहीं रहे हैं। रोज़ हो रहा है कि बस 2 दिन 4 दिन नवरात्रि पे ऐसा होगा, वैसा होगा।
बट कैसे भी करके सब हो रहा था, लेकिन शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी की उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया, जिसको सुनकर मेरे अंदर वो मोटिवेशन आया कि नहीं, मुझे भी शुक्राना सत्संग आज तो मैं करूँगी। मुझे इतना दिन कभी गैप नहीं होता था, आज हो गया है, पर आज तो मैं करूँगी। तो मैंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए शुक्राना करने के लिए ही ये शुक्राना सत्संग किया है कि गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी पॉजिटिविटी दी कि बेटा तू शुक्राना कर, तेरे जो अटके काम हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, पर शुक्राना करना कभी ना भूलो, चाहे जितना बड़ा दुख क्यों ना आ जाए। यकीन रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ, हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमने अपना पूरा जीवन अगर मुझे सौंप दिया है, तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ अंग संग हमेशा हैं, हर पल रहते हैं। फिर भी हम नादान हैं, गलतियाँ कर देते हैं या भूल जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी शक्ति जिसके साथ है उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। और रही बात जब दुख आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्मा होते हैं, तो वो भी हमें 90% तो गुरुजी काट ही देते हैं, पर जो 10% है वो हमें काटने ही पड़ते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए, कि मैं इस पल में आपका शुक्राना कर रही हूँ। और हमेशा आप मुझे याद दिलाते हैं कि आप मेरे साथ हैं। तो हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने का शुक्राना, हर पल, हर क्षण, हर सांस का शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुबा उतना कम है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी, और सद्बुद्धि दीजिएगा कि कभी कोई ऐसा काम ना हो जिससे कभी आपको कोई तकलीफ़ हो। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग ये वाला यहीं पर विराम करती हूँ, और फिर से अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया था कि इधर काफ़ी दिन से बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, तो शुक्राना तो मैं हमेशा करती हूँ गुरुजी का, पर मैं शुक्राना सत्संग नहीं सुन पा रही थी और शेयर भी नहीं कर पा रही थी। पर गुरुजी ने मतलब उतने टाइम में भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा संगत जी। हमेशा मुझे, मतलब पहले तो मेरे घर में बटरफ्लाइज़ आती ही नहीं थी, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद 1 या 2 बटरफ्लाई तो मतलब रेगुलर है कि वो मेरे घर में आती है। मेरे मतलब, और मतलब मेरा बच्चा बहुत खुश होता है। वो तुरंत कहता है कि मम्मा गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। वो बहुत गुरुजी को मानता है। तो जितनी भी इधर परेशानी आती, लेकिन तब भी शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमेशा मुझे दर्शन दिया, हमेशा मुझे अपने करीब खींचने की कोशिश की कि बेटा इससे मतलब मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूँ हर दुख, हर परेशानी से लड़ने का। और गुरुजी ने वो दिया ही, तभी आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उस दिन भी जो मैं वो सत्संग सुन रही थी, उससे मुझे बड़ी हिम्मत मिली कि नहीं, शायद गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि हाँ मुझे करना चाहिए। मेरे पास वक्त होता था, फिर भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और मैं सोच रही थी कि नवरात्रि आ रही है, मैं इस बार तो 9 दिन का फास्ट नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे घर में वाइट वॉश का भी काम चल रहा है और काफ़ी चीज़ें थी। बच्चे की पढ़ाई से भी बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन धीरे 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 गुरुजी सारी चीज़ें ट्रैक पर ला रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और नवरात्रि में मैंने 9 दिन का व्रत नहीं रखा, लेकिन माता रानी की दोनों समय पर पूजा हो जाती है, हम उनका शुक्राना करते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं। तो ये भी करने की जो हिम्मत हो रही है, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं है हम गुरुजी का शुक्राना कर पाएँ या अपने इस गंदे मुँह से उनका नाम भी ले पाएँ। लेकिन गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत मेहर है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने इन्हीं लफ्ज़ों से, अपने इसी मुँह से गुरुजी का शुक्राना करते हैं, माता रानी की सेवा कर रहे हैं, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और चलते भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि हमारी जो छोटी-छोटी परेशानियों में जब हमारी हिम्मत टूट जाती है, तो गुरुजी हमें वो हिम्मत देते हैं। वो हमारी ऊर्जा का मतलब एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं हमारे अंदर कि नहीं, तुम आगे बढ़ो। जैसे कि आज ही जब मैं पूजा कर रही थी, तो गुरुजी से ये कहती कि गुरुजी मेरा काम कब सफल होगा मुझे नहीं पता, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, सफल होना चाहती हूँ, पर चारों तरफ रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आप जिस तरीके से टेलीपैथी मैसेज मेरे को देते हो, आपकी एक उम्मीद पे हर एक दिन बीतता जा रहा है कि नवरात्रि के तीसरे दिन ऐसा मिलेगा, चौथे दिन ऐसा मिलेगा, बस इतने दिन इंतज़ार किया, 2 दिन और सही, नवरात्रि के 9वें दिन, आखिरी दिन में ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं नहीं जानती गुरुजी कैसा होगा, पर आपके इन्हीं बताए हुए शब्दों पे, या आप जो भी मुझे इंडिकेट करते हो या जो मुझे इंस्ट्रक्शन देते हो, जो मैसेज देते हो, उसी के थ्रू दिन एक-एक करके, मतलब एक-एक पल बीत रहा है।
तो मैं नहीं जानती कि आगे कब सफलता मिलेगी, 4 दिन बाद मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेगी, मेरा काम कब शुरू होगा, कब मैं थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगी, मुझे नहीं पता। कब मेरे हस्बैंड का काम शुरू होगा, कब मेरे बच्चे की जो एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होगी, मुझे नहीं पता। पर हर दिन सिर्फ़ गुरुजी का शुक्राना करते और उन पर विश्वास करते हर पल बीत रहा है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि इतनी परेशानियों में भी धीरे-धीरे वो परेशानी जैसे कभी-कभी छोटी लगने लगती हैं, और कभी-कभी इतनी परेशानी में गुरुजी एकदम से ऐसी खुशी ला देते हैं, छोटी-सी ही होती है लेकिन वो बहुत दिल को सुकून देती है। तो ये बहुत मतलब बड़ी बात है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा अगर नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा है। हम साँस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह रहे हैं, इससे बड़ा और क्या? और सबसे बड़ी चीज़ कि हम गुरुजी का शुक्राना कर पा रहे हैं, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मैं आप सबसे कहूँगी संगत जी। लाइफ में प्रॉब्लम तो सबके आएँगी क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं। भगवान के पास भी परेशानी आती है, कभी-कभी भगवान के पास भी धर्म संकट जैसे सवाल आ जाते हैं कि वो क्या करें, धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तो वो तो भगवान है, जब उनके पास ऐसा हो सकता है तो हम तो इंसान हैं, हम तो मतलब हमारी तो बुद्धि ही इतनी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर गुरुजी हमें, जैसे ये नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्र में 9 दिन माँ की अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं, माता रानी का शुक्राना कर रहे हैं। तो अगर हम इसको भी ज़रा-सा आधा परसेंट भी हम कर पा रहे हैं तो बहुत-बहुत बड़ी मेहर है गुरुजी की कि उन्होंने हमें एक तो इंसानी रूप दिया, ऊपर से ये अच्छे सत्कर्म करने के लिए हमें चुना। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आप मेरी हर परेशानी में मेरी हिम्मत बने, और इतना सब्र आपने दिया है कि हमें नहीं पता अगले पल या कल क्या होने वाला है, लेकिन आप ही की उम्मीद पर हम चल रहे हैं। आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप जो करेंगे बेहतर करेंगे, और गुरुजी का बार-बार ये मैसेज आ रहा है कि अब तेरी सफलता पूरी दुनिया देखेगी, अब तेरा समय ज़ोरदार आएगा। तो मैं मतलब गुरुजी से ये मेरी अरदास भी है, और मतलब हाँ, एक अरदास भी है कि गुरुजी मैं वो दिन देखना चाहती हूँ। शायद हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए अब खुद को देखना चाहता है, अपने बच्चों को, अपने पति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो मेरी भी ये अरदास है, और कहीं न कहीं गुरुजी हमेशा इसमें मेरा साथ देते हैं। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना संगत जी। आप लोग कभी भी ज़िंदगी में जितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन शुक्राना गुरुजी का हमेशा करिए। हो सकता है कई बार आप सत्संग शेयर नहीं कर सकते, हो सकता है कई बार आप सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें उसका दिल में मलाल मत रखिए। जब आपको एकदम होगा ना कि गुरुजी आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे कि नहीं अब तुम्हें शुक्राना सत्संग करना है, तो तुम तभी करोगे। क्योंकि ये तो मैंने खुद के ऊपर फ़ील किया है। लेकिन आप दिल दिमाग में हमेशा गुरुजी को लेकर शुक्राना बोलते रहें, बोलते रहें। ज़रूरी नहीं है कि हम जब सत्संग शेयर करेंगे वही शुक्राना होगा, क्योंकि गुरुजी तो हमारे दिल में बैठे हैं ना। तो आप दिल में, दिल से, दिमाग से अगर 24 घंटे उनको शुक्राना कर रहे हैं, हर काम में उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, काम करते, आराम करते, हर टाइम अगर हम उनका शुक्राना कर रहे हैं ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी की सोचिए आप पर बहुत मेहर है कि हर टाइम आप उनका शुक्राना कर रहे हो और हर टाइम आपको गुरुजी याद है। तो गुरुजी अपनी ऐसी मेहर हम सब पर बनाए रखिएगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज इसी शुक्राना सत्संग से मैं इस वाले अपने सत्संग को विराम देती हूँ। फिर अगला सत्संग आपके सामने लेकर आऊँगी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आप सब पर, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, ऐसी मेरी विश है गुरुजी से, और हमेशा अंग संग हमारे रहें। तो अनंतम शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में मेरा ये 24 सितंबर 2024 का दूसरा दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे कहा है कि 7 दिन आपने अमृत वेला शुक्राना करना है। वैसे तो डेली ही मुझे गुरु जी कितने दिनों से उठा रहे हैं तो मैंने तो काउंट ही नहीं किए, लेकिन जैसे गुरु जी की आज्ञा मैंने कल से काउंट करना शुरू कर दिया। कल भी अमृत वेला का सत्संग शेयर किया, शुक्राना सत्संग, और आज भी दूसरा अमृत वेला का गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं 24 तारीख को। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राने की दात देने के लिए, अमृत वेला शुक्राना सत्संग की सेवा देने के लिए लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत
हमेशा की तरह महामंत्र से ही करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कल एक सत्संग में सुनाया कि गुरु जी किसी भी बच्चे के रूप में आके हमारे कष्ट काट के जाएंगे। मतलब मुझे सुनाया, हो सकता है किसी और संगत जी को भी ये मैसेज मिला हो। तो कभी कल तो मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल भी आपने पितृपक्ष की, जो मुझे पितृपक्ष चल रहा है उसमें आपने मुझे छोटा जितना हमारे समर्थ है उसके हिसाब से दान की सेवा दी है। तो कल गुरुजी ने मेरे से छाछ बंटवाई। कल 7वां श्राद्ध था, तो कल गुरुजी ने मेरे से छाछ बंटवाई, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी क्या बांटूं। तो गुरुजी अपने आप ही भाव डाल देते हैं। गर्मी अभी मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, कभी ठंडा है कभी गर्म है, और ख़ासकर बच्चों को देने के लिए कहा है तो गुरुजी ने अपने आप ही सब अरेंज करा दिया। कल मंदिर लेके गए गुरुजी, जल भी चढ़ाया पास के शिव मंदिर में जाके, और वहीं बच्चे बैठे थे, कुछ नीडी औरतें बैठी थी, उनको गुरुजी ने छाछ दिलवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाथ पकड़ के जो भी आप कहते हैं अपने आप ही करवाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे नहीं पता बच्चा किस रूप में आएगा, बट आपने कहा है तो ये होगा ही होगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे कहा कि श्राद्ध पक्ष में एक सत्संग के माध्यम से सुनाया पितरों की मुक्ति के लिए और पितृ हमेशा खुश रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करके तुलसी जी को गंगा जल, या हम गंगा जल ना हो संगत जी तो मुझे तो गुरु जी के पावन पवित्र जो जल प्रसाद है उससे बेटर कुछ नहीं लगता ऑप्शन। तो गुरु जी ने कहा है कि 7 बार अर्घ देते हुए, या जिस तरह से मुझे समझ आया संगत आंटी जी का, तुलसी मैया पे छिड़कना है 7 बार। अगर ऐसा नहीं कर सके तो घर पे छिड़क दे 7 बार, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें, जिससे पितृगण खुश रह सके। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके अलावा हमें और कौन गाइड करेगा। सच में गुरुजी दिल से शुक्राना, क्योंकि आप ही बता रहे हैं। मुझे सच में ज्ञान नहीं था इन चीज़ों का इससे पहले संगत जी, कि कैसे पितरों को खुश रखा जाता है, कैसे श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि सासू माँ ही सब करवा रही थी जब तक मैं उनके साथ रह रही थी, और मैं सिर्फ अमावस्या के दिन ही सबके नाम का जो प्रसाद बना रही थी वो गुरुजी की कृपा से मंदिर में दे आती थी संकल्प करके। तो गुरुजी आप कृपा करिएगा, जैसे आप चाहते हैं, जैसे हमारे पितृजनों का आशीर्वाद हम पर बना रहे, मैं वो सब करूं अपने परिवार के बेटरमेंट के लिए। गुरुजी प्लीज़ करवाइएगा सब कुछ। गुरुजी ने कहा कि, और गुरुजी देखिए सब जानते हैं संगत जी, कल गुरुजी ने एक सत्संगी हेडिंग के माध्यम से बताया कि तुम्हारे घर में पितरों का कुछ सामान पड़ा है पुराना, और ये बिल्कुल सच बात है। मेरे पास मेरी मम्मी की, जब मैं कितने सालों से मम्मी का जो मतलब छोटा मोटा जो मैंने अपनी याद के तौर पर, उनकी याद के तौर पर जब मेरी शादी हुई तो मैं ले आई थी घर से। मतलब एक छोटा सा पर्स है और उसमें छोटी मोटी उनकी ज्वेलरी है, आई थिंक आर्टिफिशियल है, असली तो नहीं। असली तो हम सब ने मतलब किसी रूप में उनकी यूज़ कर ली है, जैसे कुछ भाभी को दी, कुछ मैंने यूज़ की। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो सामान पड़ा हुआ है मतलब पितरों का, वो आप प्रवाहित कर दें। तो गुरुजी जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा। माँ की निशानी इतनी जल्दी से, मतलब क्या कहूँ मैं संगत जी, बुलाना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बट इतने सालों से मैंने रखी हुई थी वो। बट गुरुजी जैसा कह रहे हैं वैसे हमें करना है। मेरे पेट का भी एक बाउल, जो फीडिंग बाउल है, और उसकी एक ड्रेस पड़ी हुई है। मेरी बिटिया भी उस पेट से बहुत अटैच्ड है, तो उसने उसकी दवाइयाँ तक रखी हुई हैं। तो गुरुजी देखिए सब जानते हैं संगत जी, सब जानते हैं। मैं सच में क्या कहूँ गुरुजी के लिए। गुरुजी प्लीज़, मैं बिटिया को शायद ना समझा पाऊँ, आप ही ज्ञान डालिए, आप ही उसको इस तरह का भाव डालिए कि वो दवाइयाँ या तो प्रवाहित कर दे या फिर फेंक दे, जैसे आपको ठीक लगे। उसका फीडिंग बाउल पेट का तो हमने कल स्ट्रीट डॉग्स के आगे रख दिया पानी भर के। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके अलावा हमें और कोई नहीं बता सकता इन चीज़ों के लिए, कि हमारे पितृगण जो हमसे इतने टाइम से नाराज़ हैं संगत जी, बार बार गुरुजी सत्संग के माध्यम से कल्याण करवा रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। जैसे सूरज देवता को जल चढ़ाना है आपने तिल डाल के। अभी कल एक सत्संग के माध्यम से मंत्र बताया कि तुलसी जी को आपने अर्घ देना है, ये मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की सेवा करनी है, मतलब एक तरीके से
अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे को गूढ़ बुद्धि थी, मैं सिर्फ डिपेंड थी सब पर। आपने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया है गुरुजी, इंडिपेंडेंट बना दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी पितृजनों से बार बार करवत प्रार्थना है, प्लीज़ हमारी गलतियाँ माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ इस परिवार पर आपने आशीर्वाद की छाया रख दिएगा। अमृत वेले मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी, और अपने पितृजनों से जाने अनजाने में हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, और हम ऐसी गलतियाँ कभी ना दोहराएं, कभी आपका दिल टूटे, आपको दुख पहुँचे, ऐसे कोई भी कर्म ना अपनी वाणी से ना अपने व्यवहार से करें। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा, प्लीज़ कल्याण करिएगा, जैसा आप चाहते हैं हम आपके वचनों आपके उपायों को करते जाएं, ऐसी दात दीजिएगा मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने कहा कि आपके स्वरूप के आगे से इस चीज़ को तुरंत हटाना है, तो मैं पहले समझ नहीं पाई संगत जी। कल संगत आंटी जी ने बताया कि जो गुरुजी के आगे है दवाइयाँ कई बार हम रख देते हैं ब्लेस करवाने के लिए, वो नहीं रखनी है। हम दवाइयों को अगर गुरुजी के जल प्रसाद के साथ खा लें संगत जी, तो वो अपने आप ही ब्लेस हो जाती है। तो मैं भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के आगे तो मैंने सब कुछ भी नहीं रखा हुआ था दवाइयाँ। अब तो मैंने ड्राइंग रूम में ही, मतलब एक अलमीरा है उसके अंदर ही सारी दवाइयाँ स्टोर कर दी हैं, बेडरूम से हटाकर। गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है सामने वॉल पे, और सामने ड्राइंग रूम की अलमीरा है जहाँ बंद है वो, तो वहाँ रखा हुआ है, वहाँ रखी हुई हैं सारी दवाइयाँ, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है, सब जगह बेड हैं बाकी कमरों में। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा, अगर मैंने वो गलत जगह पे रखी हैं दवाइयाँ तो प्लीज़ बताइएगा। और कल गुरुजी के जब मैं सामने लोटा रख रही थी तो वहाँ मुझे सूखे हुए फूल भी दिखे, शायद गुरुजी उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हो कि मुरझाए फूलों को, सूखे फूलों को जब हो जाए सत्संग आप जो कराते हैं। अब जैसे वीरवार का मैंने सत्संग किया था तो वो मैं हटाना भूल गई, तो गुरुजी ने वो भी हटवाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो हमारे लिए हितकर नहीं है वो आप हमें फटाफट से गाइड कर देते हैं, चाहे गुस्से से प्यार से। तो गुरुजी मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मुझे ये भी दिखा कि कई बार जैसे बिटिया अपना स्वरूप उतार के रख देती है, तो वहीं आई टोन पड़ी थी। कई बार मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे हम जैसे वॉशरूम वगैरह जाते हैं संगत जी, तो मैं अंदर पहन के नहीं जाती हूँ स्वरूप, सेम बिटिया करती है। तो जहाँ आई टोन जैसे कहीं जहाँ लेटे हैं बेडरूम में एक शेल्फ टाइप जो बने होते हैं टीवी के नीचे, तो वहाँ हम कई बार रख देते हैं स्वरूप। तो गुरुजी जैसा चाहते हैं अब ऐसा नहीं करेंगे, दवाइयाँ एक ही जगह स्टोर करेंगे। बेडरूम से तो मैंने ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ हटा दी हैं गुरुजी, जैसे आपने कहा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने कहा कि किचन में कुछ मरा हुआ है, तो कल गुरुजी मैंने काफ़ी देखा, मुझे नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कल्याण करिएगा कि मुझे वो चीज़ नज़र आ जाए, मरा हुआ जानवर जो भी है गलती से अगर हमारे पैरों के नीचे आ गया या दब गया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। प्लीज़ हाथ पकड़ के हटवा दीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी गुरुजी सब आपके ऊपर छोड़ा है, सब आपके ऊपर छोड़ा है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर पाएँ, आपके वचनों आपके उपायों को दिल से कर सकें, ऐसी दात दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी ब्लैक मैजिक जो भी कर रहे हैं नहीं रुक रहे हैं, बट असर दिख रहा है गुरुजी कि आपने उनकी क्रिया उन पर ही मोड़ दी है। मेरे पैरों के तलों का दर्द काफ़ी कम है, मेरी कमर का दर्द काफ़ी कम है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर में दर्द हुआ था बीच में, तो मैंने बिटिया से चंदन का टीका गुरुजी के स्वरूप को टच करवा के लगवाया, तो बिल्कुल 10 मिनट में दर्द बिल्कुल गायब हो गया। इसी तरह कल बेटे के सर में दर्द हुआ तो उसको भी लगाया, थोड़ी देर बाद आराम उसको आया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। हर दर्द की दवा गुरुजी का चंदन टीका, जल प्रसाद और महामंत्र, हर बीमारी का टीका अचूक रामबाण उपाय है। संगत जी आप भी इसे अपने जीवन में शामिल करें। घर में बच्चे को दर्द हो, बड़ों को दर्द हो, तो चंदन का टीका गुरुजी के स्वरूप से ब्लेस करवा के, टच करवा के आप लगाएं और इसका असर दिखता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसा जैसा आपने बताया है वैसे वैसे मैं करते जाऊँ। प्लीज़ मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्वाणी दीजिएगा, विनम्रता दीजिएगा मेरे आचरण मेरे व्यवहार में। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने परिवार की, अपने पापा की, और हो सके तो जल्दी जल्दी अपनी सासू माँ की सेवा कर सकूं गुरुजी, ऐसी कृपा की दात दीजिएगा गुरुजी।
मेरे मायके परिवार को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मेरे भाई पर अपने कृपा कर दीजिए। मेरे भाई भतीजे भाभी सब आप ही के बच्चे हैं, जाने अनजाने में जिससे भी मेरे मायके ससुराल में मेरे लिए नेगेटिविटी फैलाई गई है गुरुजी, उनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि सारे मेरे अपने हैं और आपने ही कहा है कि अपनों को माफ़ करना है गुरुजी। वैसी दान दीजिएगा। पर जो ये गलत काम करते हैं गुरुजी, वो अपने ही हैं, पराए तो नहीं करेंगे गुरुजी। तो ये प्लीज़ आप उन सबको ब्लेस करिएगा, प्लीज़ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मेरे मायके ससुराल के हर एक कोने में आपके महामंत्र का जाप, आपकी वडियाई, आपका प्रभाव, आप कल्याण कर दें गुरुजी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मैं सबको माफ़ कर दूंगी गुरुजी। मैं शुरुआत खुद से खुद को माफ़ करने की करूँगी गुरुजी। जो मैं इतने बुरे कर्म करके आई हूँ अभी तक, जिसके कर्म आपको कटवाने पड़ रहे हैं गुरुजी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और शुक्राना गुरुजी जो आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी। कुछ तो मेरे कर्म रहे होंगे, चंगे माड़े जैसे भी हैं गुरुजी, हम तेरे गुरुजी। प्लीज़ मेरा हाथ, चाहे मैं किसी भी जन्म में कोई भी जन्म लूँ, मत छोड़िएगा गुरुजी। और मेरे से जुड़े लोगों का भी प्लीज़ कल्याण करिएगा। शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चों को हर संकट से बचाने के लिए, संकट आने पर उसको छोटा करके काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा और हस्बैंड दोनों को ब्लेस लोटे का जल पिलवाने के लिए, जिससे उनके रोग दोष जो अभी नहीं है या जो आगे आने वाले हैं या जो चल रहे हैं वो सब ठीक हो जाए। शुक्राना गुरुजी आपके महामंत्र को मेरे भाई तक पहुंचवाने के लिए, मुझे माध्यम बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे भतीजों को ब्लेस करने के लिए, अच्छी पढ़ाई, जॉब, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके ससुराल जहाँ जहाँ आपकी कृपा पहुँची है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत फैमिली, सभी दीन दुखियों विकलांगों पर भी गुरुजी के आशीर्वाद, प्यार, सब कुछ बरसता रहे गुरुजी। प्लीज़ ऐसी कृपा करिएगा गुरुजी, प्लीज़ कृपा करिएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसे लायक बच्चे आपके बन के निकले। प्लीज़ हमें इतना लायक बनाएगा गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सभी को गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी कामना के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा 23 सितंबर 2024 सोमवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा, प्यार, आशीर्वाद सब पर बरसता रहे। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अपने मैसेज के माध्यम से हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी ज्ञान की बातें समझाते हैं। गुरुजी ने कल बताया कि अगर हम अपने से नीचे लोगों को देखेंगे तो हम शायद ये रियलाइज़ करेंगे कि हम कितने ज़्यादा ब्लेस हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये बात 110% करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरु हैं संगत जी, तो हम ऑलरेडी इतने ब्लेस हैं, इतने लकी हैं कि हम बाकियों से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। इसका छोटा सा एग्ज़ाम्पल मुझे कल ये समझ में आया, तभी शायद गुरुजी ने मुझे नीवा होने की सलाह दी, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। कल जो मुझे गुरुजी ने सेवा दी है, जब तक श्राद्ध चल रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ गरीब बच्चों को देना है। तो कल गुरुद्वारे गई मैं अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ, और वहाँ जाकर गुरुजी ने हमसे केले और टॉफ़ियाँ बंटवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गाड़ी में हम बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं जब वो बच्चे हाइपर होते हैं। हम एक्चुअली लाइन नहीं बना पाए क्योंकि मैंने गाड़ी में से ही बांटना शुरू कर दिया, तो शायद ये ठीक नहीं था, मुझे उतर के करना चाहिए था, और बाद में मैंने उतर के भी बांटा प्रसाद। तो इससे यही गुरुजी ने मुझे शायद इशारा दिया है कि तुम देखो, गाड़ी में बैठकर
प्रसाद बांट रहे हो और जो लाइन में लगे हैं वो एक एक केले के लिए कैसे आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। गुरुजी, आई एम वेरी सॉरी कि जब हमें इतना कुछ मिल जाता है तो शायद हमें कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। बट गुरुजी, मैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहती और आपको पता है कि मैं हमेशा आपके वचनों पर ही चलना चाहती हूँ, मैं नीवा होकर रहना चाहती हूँ। आपने मुझे काफ़ी हद तक सुधार दिया है गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, यही दांत मेरे हस्बैंड और मेरी बिटिया को भी दीजिएगा, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा लगा कि इन दोनों में नीवापन लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक एक केले के लिए शंकर जी वो बच्चे बार बार हाथ ऐसे फैला रहे थे जैसे हम कितनी बड़ी सोने की चीज़ उनको बांट रहे हो। तो गुरु जी, आई एम वेरी सॉरी अगर हमारा तरीका गलत था, और प्लीज़ मैं अपने हस्बैंड और बिटिया की तरफ से भी सॉरी बोलती हूँ कि वो थोड़ा, बिटिया तो थोड़ा घबरा जाती है बट हस्बैंड हमेशा ही हाइपर रहते हैं जब इस तरह से वो देखते हैं। गाड़ी में बैठ के हम कोई राजा सुल्तान नहीं बन जाते कहीं के, यही गुरुजी हमें बताना चाहते हैं। तो गुरुजी, प्लीज़ मेरे घर के अपने घर के हर एक सदस्य को नीवापन दीजिएगा गुरुजी। हम धरती से होके जुड़े हैं, वैसे मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा है, मतलब दिल से सोचते हैं, बट जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो शायद वो अपना आपा खो देते हैं। तो कल शायद गुरुजी ने यही रियलाइज़ कराना चाहा, तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, कितने भी पद में, अपना मतलब ओहदे में ऊंचा हो जाओ, लेकिन जुड़ना तो हमें हमेशा ज़मीन से ही है संगत जी। तो हम तो बहुत ज़्यादा ब्लेस हैं जब हम अपने से कंपेयर करते हैं कुछ नीचे की तरफ, तो शायद हम अपने आप को बहुत हवा में उड़ता हुआ महसूस पाते हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमें अपनी ब्लेसिंग, अपने आशीर्वाद से इतना ऊंचा उठा दिया है। लेकिन हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम नीवा होके रहें, कभी भी घमंड ना पालें किसी चीज़ का। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल एक संगत सत्संग के माध्यम से उसकी हेडिंग थी, मुझे आपने ये रियलाइज़ कराया कि अगर हम प्रसाद बांट रहे हैं तो हम कहीं इतने ज़्यादा नहीं हो जाते हैं कि हमसे, मतलब हम बहुत बड़े ओहदे पे हैं जो हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। ये हम बहुत लकी हैं संजय जी कि गुरुजी हमें ये सेवा प्रदान करते हैं, गुरुजी हमें इस लायक समझ रहे हैं, तो हमें उसका शुक्राना करना चाहिए और किसी भी अक्कड़ में ना रह के हमेशा इस बात का शुक्राना कि गुरुजी आपने हमें इतना दिया है, इतना दिया है कि हमारी झोली छोटी पड़ गई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम हमेशा नीवा होके रहें और संसार के सभी सदस्य, मैं कहती हूँ गुरुजी, कभी भी हाथ ना फैलाएं, कभी भी हाथ ना फैलाएं, सब पर अपनी कृपा करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये श्राद्ध पक्ष में सेवा दी है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बार बार, मतलब मैं कम से कम 3-4 बार सत्संग संगत जी ये सुन चुकी हूँ कि पितृपक्ष में तूने अभी तक ये स्टार्ट क्यों नहीं किया। मैं तुझे लगातार 5-6 दिन से बोल रहा हूँ। एक्चुअली जब स्टार्टिंग का मैंने सत्संग सुना तो उसमें एक तो यही था कि 15 दिन तक आपने सेवा करनी है, कुछ ना कुछ आपने देना है जो निडी है, प्लस आपने सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। तो उसमें ऐसा कुछ पहले शो नहीं हुआ था सत्संग के माध्यम से कि जल में क्या चढ़ा के हमने सूर्य देवता जी को अर्पित करना है। तो मैं तो सिंपल जल चढ़ा रही थी, फिर मैंने सोचा कि शायद जल में मीठा चढ़ाते हैं, तो मैंने चीनी डाल दी थी। तो गुरु जी का फिर मैसेज आया कि सुन नहीं रही है, मैं इतने टाइम से समझा रहा हूँ। फिर संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने बताया कि तिल डाल के आपने सूर्य देवता जी को जल चढ़ाना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जब तक हम अपनी गलती सुधार ना लें, आप बार बार सत्संग के माध्यम से हमें सुनवाते रहते हैं। अगर हमसे कोई चीज़ सुनने में मिस हो जाती है तो ये भी आपको पता है, आप किसी ना किसी माध्यम से उस चीज़ को दोबारा से सत्संग के माध्यम से हमारे सामने ला देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जैसी आप आज्ञा देंगे, जैसे आप उपाय करने के लिए देंगे वैसा ही होगा। आपको मेरा शत शत नमन है, आपको मेरा फुल टू सरेंडर है गुरुजी। मुझे पता है मैं इतने लायक नहीं हूँ कि मैं सरेंडर कर पाऊँ, बट गुरुजी मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं आपके वचनों, आपके उपायों को समझ सकूँ। गलती हो जाए गुरुजी तो प्लीज़ बच्चा, बालक, नादान समझ के, गूढ़ बुद्धि समझ के माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। सूर्य देवता को जल हम पहले भी चढ़ाते थे संगत जी, बट ऑन ऑफ रहता था। और ये सूर्य देवता को जल चढ़ाना इतना अच्छा बताया गया है, कभी भी आप पढ़ें कोई रिलीजियस बुक्स में, कि इससे हमारे इतनी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन टाइम मैंने एक सुना सत्संग के माध्यम से कि 3 से 5 का टाइम सबसे अच्छा होता है, जब सूर्य देवता उगते हैं। तो उस समय हमें शायद ईस्ट की दिशा में, मुझे जहाँ तक समझ में आया ईस्ट की कुछ ऐसा ही था सत्संग में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें जल चढ़ाना चाहिए। और काफ़ी लोग तो काफ़ी चीज़ें अर्पित भी करते हैं, अक्षत, फूल। तो गुरुजी ने शायद हमें यही इशारा दिया है कि सूर्य देवता छोटे मोटे भगवान नहीं है, हर भगवान जी की अपनी वैल्यू है, तो हमें वो सम्मान करना चाहिए। गुरु जी एक ऐसे इकलौते माध्यम है जो हमें भगवान के पास जोड़ते हैं। हर एक भगवान जी को हम कैसे अपने पास लाए, गुरु जी ने हर चीज़ के लिए, हर भगवान से जुड़ने का हमें उपाय बता दिया है। संगत जी हमें प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो शायद अगर गुरुजी मेरे माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सूर्य देवता को जब हम पितृपक्ष में जल अर्पित करें, या जब भी आप करें तो तिल जरूर डालें। तो मैंने भी तिल ऑर्डर करवाए हैं। तो गुरुजी मैं जल्दी से जल्दी जैसे आपने समझा है वो उपाय करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पितृपक्ष हमसे नाराज है तो उनको मेरा शत शत नमन है, बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जाने अनजाने में जो गलतियाँ आपके दिल दुखाने में हुई हैं प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और अनंतम शुक्राना पितृजनों का जो हमसे सेवा करवा रहे हैं, हमारा घर आके ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि 15 दिन कहा जाता है कि पितृ हमारे घरों में निवास करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे मुंह से, वाणी से, हमारे कर्मों से कुछ ऐसा गलत ना हो जिससे हमारे पितृजन हमसे फिर से नाराज़ हों। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम आपके वचनों पर चलते रहें, जैसा आप हमें समझाते रहें, गाइड करते रहें, हम उसको हमेशा फॉलो करें। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर जब नवरात्रे शुरू होंगे तो लगातार 9 दिन तक शुक्राना करना है। गुरुजी ये आप ही करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ गलत कर दूँ, गड़बड़ कर दूँ, भूल जाऊँ। तो गुरुजी प्लीज़ मेरा कान पकड़कर, मेरा हाथ पकड़कर, अपनी नादान बिटिया समझकर प्लीज़ ये सब करवाइएगा। गुरुजी मैं रियली मन से कह रही हूँ कि मैं इतना खुद को ब्लेस और प्राउड फील करती हूँ कि जैसे मैंने पता नहीं क्या पा लिया है गुरुजी आपको पाकर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। दिन हो, रात हो, कुछ सुबह हो, शाम हो, सिर्फ गुरुजी ही दिखते हैं संगत जी। गुरुजी का सत्संग ना सुने तो दिन अधूरा रह जाता है। गुरुजी ने सोना कम करा दिया है, संडे को नहीं तो हम लेट सो के उठते थे। गुरुजी ने अमृत वेला स्टार्ट करा दिया। गुरुजी ने कहा है दिन में भी आप कम से कम सोएं, और आजकल जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो बिल्कुल ना सोए, हो तो थोड़ा सा आराम करके अपना फिर से एक्टिव हो जाएं, कुछ ना कुछ कामों में खुद को बिजी रखें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी ना सोऊं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने जितना हमें, मैं क्या कहूँ, मतलब सियाना बच्चा बना दिया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम। ज़मीन से उठाकर आप हमें हवा तक पहुंचा रहे हैं गुरुजी, मतलब फर्श से आप अर्श तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ आप हैं गुरुजी। पैसा तो आना जाना चीज़ है संगत जी, बट जिसने गुरु को पा लिया उसने संसार की हर एक चीज़ को मान लिया। गुरु से अगर हम गुरु से ही गुरु को मांग लेना संगत जी तो हमें सब कुछ मिल जाता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी के माध्यम से सत्संग में आप इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हमें समझाते हैं, इतनी गूढ़ बातें हमें समझाते हैं जो शायद हम कभी भी समझ नहीं पाते। गुरुजी ने एक रील के माध्यम से ये मुझे बताया संगत जी कि तू अगर अपना जीवन बदलना चाहती है तो हमेशा खुद को कहना कि जब भी मुझसे अरदास करती है, गुरुजी कहते हैं जब भी आप अरदास करें, सुबह उठते ही अरदास करें तो ये बोले, मेरा मन शक्तिशाली है और कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर रोज़ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरा हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है, मुझे किसी से भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये बात तो फैक्ट है संगत जी। बचपन में जब मेरी माँ गुज़र गई, जब मैं 8 या 9 साल की थी, तब से मैं इतनी डरी कुछ ऐसा ना कर दूँ। अपने पापा की हमेशा सुनने वाली, कोऑपरेट करने वाली और ज़्यादा नहीं बोलती थी मैं फालतू किसी से, ना रिश्तेदारों से, ना दोस्तों से। मेरे फ्रेंड्स, जो मेरी फ्रेंड्स रही हैं स्कूल फ्रेंड्स, वो आज तक मेरे साथ हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, और उनको पता है मेरा नेचर कैसा था। तो एक सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने बताया, एक संगत आंटी जी के माध्यम से, कि गुरुजी ने तो हमें शेर बना दिया है। और ये बात सच है गुरुजी, इस बात का मुझे प्राउड है कि आपने मेरे अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, बहुत। जो मैं आवाज़ नहीं निकाल पाती थी, मतलब गलत के खिलाफ संगत जी, और ये सब चेंजेस ज़्यादातर मेरे शादी के बाद ही आए हैं। गुरुजी भी जानते हैं, जहाँ उचित था मैंने वहीं अपनी आवाज़ ऊँची की। ये बात कहते हैं ना, अगर आप चुप रहें तो आपके जैसा संस्कारी नहीं, जहाँ बोल पड़े तो आपके जैसा कोई बदतमीज़ नहीं। तो गुरुजी, आपकी संगत कभी बदतमीज़ नहीं हो सकती क्योंकि आपने हमेशा, जब से आप हमसे जुड़े हैं, हमें सही मार्ग, सद राह पे चलना सिखाया है। और हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा गिराने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है हमें संगत जी। गुरुजी ने हमारे अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ को इतना अच्छे से फिक्स कर दिया है कि हाँ, जहाँ हमें बोलना है वहाँ हम शेर की तरह दहाड़ेंगे भी, लेकिन हमारे वचनों, हमारे कर्मों से कुछ ऐसा ना हो जिससे हमारे गुरुजी को बुरा लगे। तो ये हमें हमेशा प्रयास करना है। हाँ, मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। मैं 10 बार सोचती थी कि अगर मैंने ये बोल दिया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, अरे क्या होगा। मेरी जब नई नई शादी हुई थी संगत जी, सभी के साथ शायद ऐसा होता होगा, बहुत ही डर था। अरे मैंने ऐसा कर दिया तो शायद मेरे पापा को ये बुला लेंगे, ये कर देंगे। तो मैं बहुत ही डर के, भयभीत होके उस शादी को मैंने काटा। कुछ हद तक मेरी गलतियाँ रहीं, बट सारी गलतियाँ मेरी नहीं भी रहीं। बट गुरुजी ने धीरे धीरे, जब से मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, जहाँ गलत है, गलत के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं, ये आपका राइट है, बट हम अपने कर्मों और वचनों से सिर्फ ऐसी वाणी और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें संगत जी, जिससे हमारे गुरु का नाम नीचे ना हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए, मेरे अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, और मेरे को ये ब्लेस फील कराने के लिए आप मेरे अंग संग हैं, आप मेरे साथ हैं गुरुजी। आप पूरे संगत फैमिली जी के साथ हैं, तभी हम इतना पॉजिटिविटी होके, इतने स्ट्रॉन्ग होके अपने सत्संग को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मजबूती, ये इनर स्ट्रेंथ गुरुजी सारे संगत फैमिली में बनी रहे। हम एक दूसरे के सत्संग के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सीखें, समझें, जो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। बाकी गुरुजी जब हम तक उस चीज़ पे, सही राह पे ना चलने लगे, गुरुजी हमें गाइड करते रहते हैं, सत्संग के माध्यम से हमें समझाते रहते हैं कि हमें डरना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनना है। ब्लैक मैजिक जैसी या कोई नेगेटिविटी या कोई बुरे जो भी चीज़ें हैं, अगर ये है इस संसार में, तो उसकी तोड़ हमारे गुरुजी का महामंत्र है, उसका तोड़ हमारे गुरुजी का चंदन तिलक है, उसका तोड़ हमारे गुरुजी का जल प्रसाद है। तो हम ये सब चीज़ें लेते रहें, अपने कर्मों, वाणी, अपने आचार व्यवहार को अच्छा रखें, किसी भी परिस्थिति में ना टूटें,
और हमेशा खुद को ये अकेला महसूस ना करें। हम दाएं बाएं पीछे ऊंचे ऊपर जहाँ कहीं देखेंगे हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे सद्कर्मों के साथ वो हमेशा रहेंगे। जहाँ हम गलत करेंगे ना संगत जी, वो हमेशा हमारा हाथ पे रोक लेंगे, हमारे पैर उठने से पहले रोक लेंगे वहाँ पे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मुझे अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी गुरुजी। प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना, किसी संगत फैमिली जी का हाथ मत छोड़ना। सब पर अपना प्यार, सब पर अपना आशीर्वाद देते रहना गुरुजी। हम आपका ध्यान रखते रहें गुरुजी। ऐसी दात भी हमें देना, हम पल पल अपना प्यार, अपना सर्वस्व आप पर लौटा दें गुरुजी, तो भी बहुत कम है, बहुत कम है। बट हमें मत छोड़ना गुरुजी। शुक्राना की दात देते रहना गुरुजी, अमृत वेला देते रहना गुरुजी। जो आप उपाय बता रहे हैं वो हम गिने चुने काउंट ना करें। जब तक वो उपाय आपने हमें कहा करने के बाद उसके बाद भी हम उसको डेली प्रैक्टिस में करें। पितृपक्ष में आपने कहा है गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलानी है, तो देखिए जैसे संगत जी मुझे पहले वीरवार को खिलाने के लिए कहा था गुरुजी ने, उसके बाद मैं इर्रेगुलर हो गई क्योंकि कुछ काउंटेड वीरवार बताया था। तो यही मैं समझना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब फॉलो करें कि जो गुरुजी हमें उपाय बता रहे हैं। क्योंकि गाय को रोटी खिलाना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है संगत जी। तो हम कोशिश करें कि हमें जो भी गुरुजी उपाय बता रहे हैं, जैसे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, मेरे साथ काउंटेड मंगलवार हो चुके हैं, बट मुझे नहीं पता मैं कितनी लायक हूँ, मैंने उसको कितने अच्छे तरीके से किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हनुमान जी को भी भोग चढ़ाती रहूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसे आप हमें दात दें, जैसे हमें अच्छी सीख दें, हम दूसरों के साथ भी उसको फैलाएं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ मेरी गलतियों, प्लीज़ मेरे परिवार की, अपने परिवार की गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। पूरे परिवार को नीवा होने का ब्लेस करना गुरुजी। नीवा होने, हम ज़मीन से जुड़े, हमारे मन कर्म वाणी से किसी को भी चोट ना पहुँचे, किसी का दिल ना दुखाएं अपने आचार व्यवहार से। प्लीज़ ये ब्लेसिंग पूरे सतगत परिवार और अपने इस गुरु परिवार को देना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना। बहुत जल्दी अनंतम शुक्राना कहते कहते अनगिनत शुक्राना हम शेयर करते रहें और संगत जी के साथ मिलते रहें इसी कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सब पर आपका प्यार, सबका आपका आशीर्वाद बना रहे। सभी दीन दुखियों विकलांगों को भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।